आजकल भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म का क्रेज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। लोग मूवीज़ के बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने वाली मूवीज़ और वेब सीरीज़ में स्टोरी लाइन, एक्टर्स की एक्टिंग और डायरेक्शन, उसके साथ साथ बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही अच्छे होते हैं, जिसके कारण लोगों को ये बहुत पसंद भी आते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक सीरीज़ की बात करने वाले हैं जिसका सीज़न 1 बहुत ही पॉपुलर हुआ और हाल ही में उसका सीज़न 2 भी रिलीज़ किया गया है। हम बात कर रहे हैं फैमिली मैन सीरीज़ के बारे में। फैमिली मैन सीरीज़ के एक मेन कैरेक्टर श्रीकांत तिवारी की कुछ क्वालिटीज़ सीरीज़ के डायरेक्टर राज नेदुमुल के चाचा से इंस्पायर्ड है। वे एक इंटेलिजेंट सीबीआई ऑफिसर थे और जब भी उन्हें उनकी जॉब के बारे में कोई पूछता तो वे तरह तरह की कहानियाँ सुनाया करते थे। लेकिन वो एयरपोर्ट पे रूटीन हैंडओवर था तो इसलिए मुझे अच्छा एक्चुअली वो सुनो, ऑफिस की क्वार्टरली मीटिंग होती है, फिर वो बॉस भी दिल्ली से आया हुआ था, फिर अचानक बीच में ही फोन आने शुरू हो गए। वो जरूरी फाइल नहीं मिल रही मीटिंग के लिए, फिर मुझे सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ा यार। मैं क्यों चाहता? एयरपोर्ट में क्या बात कर रहे थे? सीरीज के डायरेक्टर राज और डीके पूरे भारत के अभिनेताओं को सीरीज में कास्ट करना चाहते हैं, जिसके कारण उन्होंने भारत के डिफरेंट स्टेट से अभिनेताओं का चयन किया। जैसे अथर्व दिल्ली से है, सुचित्रा बेंगलोर से, धृति मुंबई से और श्रीकांत तिवारी ओरिजिनली बिहार से हैं। फैमिली मैन सीरीज में टास्क फोर्स के मेन ऑफिस में जाने के लिए एक सीक्रेट लिफ्ट होता है और इस लिफ्ट का डिजाइन एक टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी की तरह डिजाइन किया गया था। वन शॉट और वन टेक एक ऐसी टेक्निक होती है जिसे डायरेक्टर शो के मेन कंसेप्ट के लिए यूज करते हैं। वन टेक और वन शॉट में पूरी सीन को एक ही कैमरे से लंबे समय तक शूट किया जाता है। फैमिली मैन सीरीज में भी एक सिंगल शॉट सीन है जो इस सीरीज का लास्ट सीन भी है, जहां इस सीन में श्रीकांत तिवारी को राजी का पीछा करना होता है और उसे एक प्राइवेट प्लेन में उड़ने से रोकने होता है। यह सीन बहुत ही अमेजिंग सीन था, जहाँ सीरीज के टेक्निकल क्रू और सब साथ मिलकर सारे कैरेक्टर के फेस और बॉडी को दिखाने के लिए पूरी तरह से मेहनत की थी। नीरज माधव, जिन्होंने सीरीज में मूसा रहमान का कैरेक्टर प्ले किया है, वे कैलकट केरल के मेन एक्टर और डांसर हैं और उन्होंने बहुत से मलयालम फिल्मों में भी काम किया है। यह उनकी पहली हिंदी डेब्यू सीरीज थी, जिसके लिए उन्हें हिंदी सीखना पड़ा और डायरेक्टर्स ने इस बात पर काफी जोर दिया कि वे हिंदी को केरल के लोकल लैंग्वेज की तरह बोलें, जिससे उनकी टोन चेंज ना हो। मैं तो बस एक कंप्यूटर इंजीनियर है, मुझे बस सीरिया से भाग के अपनी मां के पास वापस जाना था। I just want to go back to my mother. मनोज बाजपेयी शुरू से ही श्रीकांत तिवारी के कैरेक्टर के लिए डायरेक्टर्स राज और डीके की पहली पसंद थी। वे सत्या के बाद से ही मनोज को बहुत ही एडमायर करते। मनोज बाजपेयी आज तक 2 नेशनल अवार्ड्स और 4 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं। जब फैमिली मैन की शूटिंग चल रही थी, उस दौरान उन्हें भारत का सर्वोच्च चौथा नागरिक अवार्ड पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस सीरीज में समंथा एकेननी के रोल को भी काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है। उन्होंने इस सीरीज में एक नेगेटिव रोल प्ले किया था और इस रोल को रियलिस्टिक और परफेक्ट बनाने के लिए उन्होंने काफी इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग भी की थी और अपने कैरेक्टर के लिए काफी रिसर्च भी की थी। कुछ सीन्स इतने ज्यादा अच्छे हैं जिसमें आंखों के एक्सप्रेशन से ही पूरी स्टोरी का पता चल जाता है। यह सीरीज समंथा की पहली हिंदी डेब्यू थी। इस सीरीज में एक और कैरेक्टर है जिसे बहुत ही ज्यादा लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है। वह कैरेक्टर जेके का कैरेक्टर है, जिसे सारिफ हाशमी ने प्ले किया है। सारिफ हाशमी बचपन से ही एक्टिंग करना चाहते क्योंकि उनके फादर एक फिल्म पत्रिका के एडिटर थे। सारिफ हाशमी जॉब करते थे, जिसके बाद उन्होंने एक्टर बनने के लिए अपनी जॉब छोड़ दी और एक्टिंग सीखने के शुरुआत में उन्हें ज्यादा कोई ऑफर नहीं मिलते थे, जिसके कारण उन्हें अपने घर और अपनी वाइफ के गहने भी बेचने की नौबत आ गई। शुरुआत में उनके कैरेक्टर का नाम जेके घोष रखा गया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर
छोड़कर जेके तलपड़े कर दिया गया। सारिब हाशमी बहुत सी मूवीज में काम कर चुके हैं जैसे फिल्मिस्तान, दरबान और उन्होंने असुर वेब सीरीज में भी काम किया है। हमें कमेंट में बताइए आपको सारिब हाशमी का कैरेक्टर कैसा लगा। इस सीरीज में एक और ऐसा कैरेक्टर है जिसे व्यूवर्स द्वारा बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है। यह कैरेक्टर चेल्लम सर का कैरेक्टर है जो समय समय पर श्रीकांत तिवारी की अनोखे ढंग से हेल्प कर दिया करते थे। भास्करन is trying to find something for his mission. उनको रोकना है तो तुम्हें उसकी टीम को ढूंढना होगा। लेकिन हमें पता ही नहीं कि राजे की टीम में कौन कौन है चेल्लम साहब। सलवर हसन राजू का हैंडलर था। किसी भी मूवी को सक्सेसफुल बनाने के लिए स्टोरी, एक्टिंग, डायरेक्शन और बैकग्राउंड स्कोर का बहुत ही बड़ा रोल होता है। इस सीरीज की ये एक बहुत खास बात है कि जब भी किसी भी एक्टर के सामने कैमरा आता था तो वह अपना रोल एकदम परफेक्शन से प्ले करता था। इस सीजन में काफी फनी सीन्स भी हैं और इस सीन पर काफी मीम्स भी बनाए गए हैं। तो ये थी फैमिली मैन के सफलता की कहानी। हमें कमेंट में बताइए क्या आपने फैमिली मैन देखी है। अगर देखी है तो आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।